चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो जनरेटर्स सब ने सुना हुआ है, ठीक है, कि क्या जनरेटर्स होते हैं। आपने शादियाँ वादियाँ हर किसी ने अटेंड करी हुई है, तो वहाँ पे वो जो त त त त त त त त चलता रहता है, वो जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं जनरेटर्स। तो अब जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक मोटर का आपने फंक्शन पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा, वर्किंग पढ़ा, कंस्ट्रक्शन पढ़ा, उस तरीके से अब आप जनरेटर्स की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरेटर्स बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एसी जनरेटर, एक होता है आपका डीसी जनरेटर। ठीक है, तो जो एसी होता है उसमें आपकी जो रिंग्स होती है वो होती है स्लिप रिंग्स यूज़ होती है। ठीक है, और डीसी में नॉर्मल आपकी स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, यानी कम्यूटेटर। ठीक है, तो ये दो तरीके के आपके जनरेटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज तो हम बात करेंगे सिंपल डीसी जनरेटर की। ठीक है, तो उसी तरीके से फॉर्मेट चलेगा आपका कि सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है ना कि आप जनरेटर का वो बनाइए, मतलब अगर नॉर्मली पूछता है, कुछ मेंशन नहीं करता कि जनरेटर के बारे में, तो आप एसी जनरेटर को बाय डिफ़ॉल्ट लेंगे। ठीक है, डीसी को नहीं लेंगे। डीसी समझा रहे हैं क्योंकि डीसी कंपैरेटिवली आसान है, एसी मुश्किल है, तो आप एसी जनरेटर को लेंगे। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो एसी जनरेटर अगर बोल देता है तो आप एसी जनरेटर लेंगे, बट अगर कुछ नहीं मेंशन करता तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ एसी जनरेटर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में लिख लेते हैं कि असल में जनरेटर होता क्या है। तो इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मोशन जो हम प्रोवाइड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी। जनरेटर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें प्रोड्यूस करवानी है, तो ये काम है आपका जनरेटर का। तो ये आपने डेफिनेशन लिख ली, फॉर्मेट वही चलेगा कि फिर आपका आएगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI। ठीक है, EMI के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, विच स्टेट्स दैट उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, विच स्टेट्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका मोशन हो रहा है उसके केस में हम बोलेंगे कि वो असल में आपका क्या है, EMI। बेसिकली EMI को डील कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड प्लस मोशन वाला वो जो फंडा था गिव्स यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें कि किस तरीके से ये दिखता है, तो कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो फेजेस में चलेंगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ़ेज़ 1 बना रहा हूँ। तो फ़ेज़ 1 में चलेगा तो वैसे ही कि नॉर्मल आपका यहाँ पे पहले एक होगा परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे ये आपके बन रहे हैं परमानेंट मैग्नेट्स। ये लेट से नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अब हम बनाएंगे अपनी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये आपकी हो गई रेक्टेंगुलर कॉइल। ये ठीक है, यहाँ से नीचे, और ये आपके बन गई स्प्लिट रिंग्स। यहाँ से ये बन गई स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, ये है आपके कार्बन ब्रशेस साइड में लगे हुए। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने बनाया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए कि भाई हमें पता चल जाएगा कि असल में करंट निकला भी है कि नहीं निकला है, कि भाई डिफ्लेक्ट अगर होगा तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, इसको लेट से मैंने इन दोनों को बोल दिया XY।
ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ ABCD, ठीक है। और यहाँ पे एक हैंडल लगा होगा, बेसिकली हम हैंडल लगा रहे हैं ताकि कि हम इसे घुमा पाए। तो अभी के लिए इस डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले मैग्नेटिक फील्ड तो बना लें, मैग्नेटिक फील्ड भी इम्पॉर्टेंट है बनाना, ठीक है। तो ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायग्राम को लेबल करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका होगी रेक्टेंगुलर कॉइल, कॉइल, ये हो गए आपके परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और ये आपके स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। ये है कार्बन ब्रशेस, ब्रशेस, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, ये B1 है मेरा, ये B2 है, ठीक है। इसी तरीके से स्प्लिट रिंग, ये S1 है, ये मेरा S2 है, ठीक है। तो ये मैंने अभी लेबल कर लिया नॉर्मल तरीके से। अब वर्किंग देखते हैं, क्योंकि वर्किंग आपको खुद लिखनी है जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक मोटर की लिखी थी, ठीक है। तो किस तरीके से काम कर रहा है अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें इंड्यूस करंट प्रोवाइड करना है। तो इंड्यूस करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हमें अब इंड्यूस करंट निकालना है। तो पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कि ऐसे घूम रहा है, तो मतलब ये जो कॉइल है ये पहले इधर वाली साइड ये जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है, इनसाइड। और ये जो कॉइल है इसको इमेजिन करिएगा, ठीक है, ये बाहर की तरफ आएगी, बाहर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से करंट इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस करंट के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्योंकि EMI का केस है, तो EMI के केस में आप यूज़ करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो सिमिलरली जिस तरीके से आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं उसी तरीके से राइट हैंड रूल यूज़ होगा। वही चीज़ें हैं, जो थंब है वो आपको मोशन बताएगा, या फिर मैकेनिकल फोर्स बोलिए या फोर्स बोलिए। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, ठीक है। और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपको करंट बताएगी। वही फादर मदर एंड चाइल्ड वाला फंडा, बट राइट हैंड रूल्स हैं, ठीक है। तो डिबेट करते हैं इसकी कि भाई इसका क्या करंट हमारा इंड्यूस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए इनवर्ड है, तो आपका जो थंब है अपने पहले फिंगर को, जो भी सारी फिंगर है इस तरीके से अरेंज कर लीजिए कि आपकी जिस तरीके से लेफ्ट हैंड में करते थे ना कि सारी की सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, उस तरीके से अब बस राइट हैंड के साथ करना है, ठीक है। तो राइट हैंड के साथ होपफुली आपने कर लिया होगा। अब क्या करते हैं हम, AB, जो आपकी AB साइड है ना, तो AB साइड को आप देखिए इन जा रही है अंदर की तरफ। तो क्या करिए, जो आपका थंब है, थंब आपको मोशन बताता है, तो मोशन इनसाइड, मतलब जो भी चीज़ में आप देख रहे हो उसको इनसाइड की तरफ करिए, मतलब उसकी तरफ रखिए, ठीक है। अब उसकी तरफ आपने रखा, और अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वो राइट हैंड साइड रहेगी, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड से जा रही है, लेफ्ट टू राइट आपकी जा रही है, तो राइट हैंड साइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, राइट हैंड साइड डायरेक्ट करते हुए। तो आप देखेंगे जो आपकी करंट की वैल्यू आ रही है, करंट की जो डायरेक्शन आ रही है वो कौन सी आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपका इंड्यूस करंट है, ठीक है। अब जब इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अब जब इसका निकालेंगे ना, तो एक बार निकालिए, 2 सेकेंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, लेट से। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका इसका आउट के लिए जो आएगा वो आएगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालें करंट की, तो ये बनी, यहाँ से जाएगी करंट, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, 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 देन ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अब देखिए ये तो फेज़ 1 था। अब फेज़ 2 की अगर मैं बात करूँ, फेज़ 2, तो फेज़ 2 में क्या होगा, नॉर्मल पहले तो बना लेते हैं आपका वापस से। ठीक है, तो ये आपका फेज़ 2 है, ठीक है। तो इसमें वही आप पहले तो लेबलिंग कर लीजिएगा, ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो इसमें किस तरीके से डील होगा, वही तरीके से हम घुमा रहे हैं, बट यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज ये है कि असल में पहले जो आपका BA था, BA इस साइड था, अब BA इस साइड आ चुका है, क्योंकि 180/180 से रोटेट हो चुकी है, और CD इधर आ चुका है। मतलब ये वाली चीज़ जो है आपकी
इधर आ चुकी है और ये वाली चीज़ आपकी इधर आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम उसी तरीके से घुमा रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अंदर जाएगा, ये वापस इन जाएगा और ये वापस आउट जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे वापस कि भाई इसमें जो इंड्यूस करंट बैठेगा, ठीक है, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, ठीक है, पॉज करके वीडियो डिपिक्ट करिए कि असल में CD में किस तरीके से फ्लो होगा एंड BA में किस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स से ये जो है आपका ये होगा, आई आपका डाउनवर्ड होगा और इसमें अपवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, देन इधर एंड इधर से ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई इंड्यूस्ड करंट की, जो कि आपने निकाल लिया एंड वेल एंड गुड आपने, क्योंकि आखिरकार जनरेटर, DC जनरेटर के बारे में आप चीज़ें समझ चुके हैं, बस आपको वर्किंग लिखना रहता है, ठीक है। तो वर्किंग आप खुद लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप DC यूज़ करते हैं तो DC मतलब डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट में जो करंट की डायरेक्शन रहती है वो सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे फेज़ 1 में, तो फेज़ 1 में क्या है, X2Y, ठीक है, X2Y ही है आपकी करंट की डायरेक्शन। वहीं जब मैं बोलूँ फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ, तो फेज़ 2 में जो आपकी डायरेक्शन है वो भी X2Y है, ठीक है। तो यानी कि जब आप DC की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट की, DC जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ रहा है, X2Y X2Y, यानी कि सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर का मतलब कि आपकी जो दोनों की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी चेंज नहीं हुई है, चाहे फेज़ 1 है चाहे फेज़ 2 है, ठीक है। तो DC का ये वैसे भी रूल था कि आपका करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। पर जब आप अब AC करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो AC में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यूज़ होती है स्लिप रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब आपको क्या क्या लिखना है, अब सबसे पहले तो वो वापस से स्प्लिट रिंग के बारे में आप लिखेंगे कि असल में स्प्लिट रिंग्स होती क्या है। उसके बाद आप कार्बन ब्रशेस के बारे में खुद लिखेंगे, ठीक है, कार्बन ब्रशेस के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आपको वर्किंग लिखनी है इसकी, ठीक है। ये वर्किंग आप पॉइंट्स में लिखेंगे, 1 2 3 जो भी जितने भी पॉइंट्स आपको आते हैं वो पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका DC जो जनरेटर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो DC जनरेटर यहाँ पे ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे इसी जनरेटर के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बस आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है होमवर्क में सबसे पहले कि किस तरीके से काम करना है, खुद आपको डिज़ाइन करना है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है वो चीज़, ठीक है। और जो जो आपको मतलब कंप्लीट करना है बेसिकली, जो जो मैंने छोड़ रखा है।